देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है 12th का, उसका ही एक टॉपिक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है कि यदि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पे हम उसको डिफाइन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और ये सबसे पहले होता है इमेजिनरी कंसेप्ट होता है। तो इमेजिनरी कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट एंड गिवन बाय इसको दिया था माइकल फेराडे ने। तो इसको दिया था माइकल फेराडे ने। तो ये क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे जो चार्ज जो होता है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसको हम लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, और कोई ऐसा लाइन होता नहीं है। तो ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, इसको लाइन के फॉर्म में हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे कि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको मानते हैं हम कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस तरह से होता है। और नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से यहाँ पे जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये इधर होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यहाँ पे जो लाइन है, ये जो बहुत सारी लाइन है, यही लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है। और ये जो है इसके चारों ओर, जो चार्ज के चारों ओर जो रीजन में, ये जो रीजन में जो है ये वाले इफेक्ट है इसको बोलते हैं हम, इसका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पे फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में हम पढ़ते हैं, मतलब मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पे पढ़ते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, यहाँ पे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां पे हम पॉजिटिव चार्ज को रख के देखते हैं कि उसका मोशन का जो डायरेक्शन होता है वो किस तरह से होता है। यदि हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये इधर जाएगा, जिसका फील्ड का लाइन इस तरह से ऐसे बनाते हैं टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर दूर भागेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दूर भाग रहे हैं, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ऐसे बना रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का इस तरह से होता है। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे डायपोल हम बोल सकते हैं। डायपोल का जो इस तरह से हम बना सकते हैं, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज से जनरेट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज में यहाँ पे जा रहा है। इस तरह से हम इसमें बना सकते हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से बहुत सारे फील्ड निकल रहे हैं और ये नेगेटिव चार्ज में बहुत सारे फील्ड आ रहे हैं। तो ये लाइन ड्रॉ करके बनाते हैं। इसका इंटेंसिटी और हम बना रहे हैं पहले पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं इसका जो ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से निकल रहे हैं। तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ किया पॉजिटिव चार्ज के कारण, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से होता है। ये तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जहाँ पे इस लाइन के बीच में कम डिस्टेंस होता है, वहाँ पे इंटेंसिटी जो होता है फील्ड का वो मैक्सिमम होता है। तो कहीं पे भी लाइन के बीच में डिस्टेंस यदि कम होगा तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, ये क्लोज लूप में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नॉट इन द क्लोज लूप। यहाँ पे ये भी आप एक पॉइंट बना सकते हैं,
यहाँ पे आप लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ELF आर नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाते, फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है ना। और एक हम और पॉइंट लिखते हैं, तो यहाँ पे ELF क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो क्लोज लूप बनाते हैं। बट MLF बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप। देखिए यहाँ पे जो लाइन बनाएंगे ये क्लोज लूप में होता है, बट ELF क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होता है, ठीक है ना। और इस तरह से हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से क्लोज लूप में होता है। ये सपोज मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट में आप जानते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाएंगे, यहाँ पे साउथ पोल बनाएंगे, तो इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और इसमें इंटर करता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, इसमें इंटर करता है। ये क्लोज लूप अंदर में भी हम इसे बनाते हैं, ठीक है। तो क्लोज लूप अंदर में ये पूरा क्लोज लूप में बनाए हैं हम। तो बाहर में इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से नॉर्थ पोल से साउथ पोल होता है, अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो ये हम बना सकते हैं इसका, इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, ये क्लोज लूप में बनते हैं, ये क्लोज लूप में बनते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप में बनते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और क्लोज लूप में नहीं बनते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जो डायरेक्शन हम बात करेंगे फील्ड का, तो उस पे टेंजेंट बनाएंगे। तो हम बात करेंगे, यदि मान लीजिए कि फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बात करेंगे, इस पॉइंट पे बात करेंगे, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये टेंजेंट जो है वो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बताता है, यहाँ पे टेंजेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वही क्या बताता है, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे बताता है। आगे हम बात करने वाले हैं कि आप 12th के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आपको। और आगे हम बात करेंगे कि 2ELF जो होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो 2ELF इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स can't be intersect to each other। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि 2ELF इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होता है और ये पॉसिबल नहीं है। हम मान लें कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो यदि बात करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो एक डायरेक्शन है ये वाला, टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे जहाँ पे कट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 है और ये E2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, दो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन। तो 2ELF can't be intersect each other because at single point there are two directions of electric field which is not possible। तो यहाँ पे हम यही बात किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। और जो मैग्नीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है सपोज, और इससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे आप लेंगे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बात करेंगे, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का,
ये कम है, बट यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। यहाँ पे ELF के बीच में कम डिस्टेंस है, यहाँ पे ELF के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है ये कम है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए चार्ज बड़ा सा है तो वो ज़्यादा फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो निकालेंगे। चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो वो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेंगे, यानी कि उसका इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होगा। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब बात करेंगे अलग अलग मटेरियल का। तो जैसे कि मान लीजिए स्फीयर के बारे में, तो इसका इस तरह से होता है जैसे कि पॉइंट चार्ज होता है, ये होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, तो इस तरह से होता है। इसके यदि सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएंगे। एक मेटलिक वायर है तो इसका यूनिफॉर्म होता है, इस तरह से होता है। मेटलिक प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है या वायर है, तो इसका इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होता है। ये मेटलिक प्लेट है यदि, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका होगा। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ELF के बारे में हमने यहाँ पे जो पॉइंट बनते थे इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आगे हम और भी देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, अब किस तरह से जनरेट होते हैं। तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसी तरह के वीडियो आपको जिस टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में आप कमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।